वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया है 12:15 बजे से। तो ये देखिए 12:10 हो गए। सारा काम मेरा ख़त्म हो चुका है। ये देखिए पूरा रूम है जो नीट एंड क्लीन पड़ा हुआ है। सारा पूरा घर वगैरह मैंने साफ़ कर लिया है, सारा झाड़ू पोछा कर लिया है मैंने। और आज मैं ना दोपहर से अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। सुबह के जो सारे काम है वो कंप्लीट हैं। बच्चे स्कूल जा चुके हैं और सुबह ही स्कूल चले गए थे, तो आज मैंने सुबह का कोई शूट नहीं किया है, तो दोपहर में ही शूट किया था। और देखिए धूप भी अच्छी खासी आ रही है। देखिए अभी मुझे थोड़ी सी देर धूप में बैठना है, तो काफ़ी अच्छी धूप आ रही है। तो मैंने सोचा कि चलो व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं, और दोपहर से लेकर रात तक कब तक कंटिन्यू रहता है तब तक देखते हैं। और देखिए मुझे है ना, मैंने बाल धोए थे ना, तो देखिए मेरे सफ़ेद वाइट बाल भी आ रहे हैं, तो बस इनको भी मुझे कलर करना है। ये भी एक तरह से प्रॉब्लम ही है, बहुत बड़ी टेंशन है। सर्दियों में मुझे थोड़ा सा मन नहीं करता है करने का, क्योंकि ठंड के मौसम में वैसे ही मुझे प्रॉब्लम होती है, तो बालों को कलर करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। लेकिन मैंने बाल वॉश कर लिए हैं, हेयर वॉश कर लिए हैं, तो बस इनको मैं करूँगी आज ज़रूर, क्योंकि जल्दी काम निपटा लिए हैं। तो धूप अच्छी खासी आ रही है, तो मैं धूप में बैठ के आराम से इसको लगा लूँगी। और उसके बाद में देखिए और जो काम है ना मुझे अभी करने हैं। देखिए सारे काम मेरे कंप्लीट है। बर्तन वगैरह देखिए वॉश करके मैंने रख दिया है, बाकी के सारे काम हो गए हैं। और यहाँ पर देखिए ये सब्ज़ी आ गई है, तो ये सब्ज़ी है ना, इनको लगानी है फ्रिज में, तो फ्रिज को भी मैं साफ़ कर लूँगी। और बाकी के सारे काम हैं जो मेरे हो गए हैं। ये देखिए सब्जियों को लगाती हूँ फ्रिज में, तो सब्ज़ी शाम को देखती हूँ क्या बनेगी, तो बस उसी के अकॉर्डिंग मैं कुछ देख लूँगी। तो चलिए अब सब्ज़ी की तैयारी करती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सारी सब्जियों को मैं फ्रिज में अरेंज करके रख दूँगी। लगे हाथ जो है फ्रिज की सफाई भी कर लूँगी। समय समय पर फ्रिज को साफ़ ज़रूर रखना चाहिए, वरना जो सब्जियाँ रखते हैं ना हम, उसकी बैड स्मेल फ्रिज में आने लग जाती है। और यहाँ पर मैं मेहंदी के कीप का डिब्बा आपको दिखा रही थी, जो कि मैं फेस्टिवल में लाई थी। और है ना, मैं पूरा डिब्बा उठा कर लेकर आ गई। जब मुझे यूज़ करनी होती है ना, तो मैं फ्रिज में से निकाल कर यूज़ कर लेती हूँ और ऐसे ही फ्रिज में रख देती हूँ। और काफ़ी सारी जो है कीप अभी भी बची हुई है इसमें। और सर्दी का मौसम मैंने तो लगाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, तो बस मैंने जब करवा चौथ हुई, अष्टमी थी ना और दिवाली थी, तभी इनको यूज़ की थी। और ऐसे कैसे रखी हुई है ये। अब देखिए यहाँ पर सारी सब्जियां मैंने निकाल ली है। गाजर, मटर, गोभी, हरा धनिया, हरी मिर्च, सब चीज़ें है ना मैं अरेंज करके रख दूंगी। और जो ये बास्केट वगैरह है ना, इनको भी क्लीन करके सारी सब्जियां इनमें भर के रख दूंगी। और जो ये ऑर्गेनाइज़र है ना, इसमें है ना बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, तो ये ऑर्गेनाइज़र मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। इसमें मैं सारी हरी मिर्चें हो गई, अदरक वगैरह सब कुछ रख देती हूँ, और कम ही स्पेस में ये बहुत ही अच्छे से अरेंज हो जाता है। तो देखिए साथ के साथ मैं फ्रिज को भी साफ़ कर रही हूँ, और सारी सब्जियाँ लगा देते हैं ना, तभी चैन मिलता है। और जब सब्जियाँ इकट्ठी होकर आती है ना घर में, तो बहुत बड़ी टेंशन हो जाती है कि अब सब्जियों को भी फ्रिज में लगाना है। और देखिए यहाँ पर मैंने है ना कुछ जो मसाले के बॉक्स है ना, उनको भी फ्रिज में अरेंज करके रखा हुआ है। एक बॉक्स में ही इनको सारे डिब्बों को लगा दिया है, जिसमें कि राजमा मसाला, छोले और सब्जी मसाला, कसूरी मेथी, इस तरीके के सारे डिब्बे में फ्रिज में रखती हूँ। बाहर रखने से है ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। तो इस तरीके से है ना मेरे फ्रिज की सफाई भी हो गई और मेरा काम भी ख़त्म हो गया। तो फ्रेंड्स गोभी वगैरह आती है ना, तो मैं क्या करती हूँ, पहले ही डंठल हटा के रख देती हूँ। अच्छे से गोभी को देख लेती हूँ ताकि इसमें कोई कीड़ा ना हो, क्योंकि हम फ्रिज में रखते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें होती है, दूध वगैरह भी रखा होता है, तो कीड़े का डर होता है। तो मैं ना ऐसे ही साफ़ करके बिल्कुल गोभी को फ्रिज में रखती हूँ। और वैसे मुझे है ना मिक्स वेज बनानी है, तो मैंने गोभी को बाहर ही रख लिया है, कट करके रख दूँगी। और ऐसे काम है ना थोड़ा सा ईजी हो जाता है। कोई सब्जी आती है जिनको छीलने की, काटने की दिक्कत होती है ना, तो पहले ही मैं कट करके साफ़ करके फ्रिज में लगा देती हूँ, ताकि बनाने के टाइम हमारा काम है जो ज़्यादा बढ़ता नहीं है और जल्दी से काम ख़त्म हो जाता है। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से है ना, जो मेरा जो फ्रिज है और सारे काम है वो होते चले जा रहे हैं। क्योंकि आज मैंने ना सुबह का रूटीन आप लोगों के साथ में शेयर नहीं किया है, तो मेरे सुबह के जो सारे काम है ना, लंच वगैरह के सारे ख़त्म हो गए। 12:15 बजे मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है। तो अब अपने जो छोटे मोटे पेंडिंग काम होते हैं ना, उनको करने के लिए सोचा था मैंने कि आज मेरा काम ख़त्म हो गया है, तो
मैं दोपहर से व्लॉग स्टार्ट करूँगी। तो देखिए साड़ियाँ निकली हुई थी, तो उन साड़ियों को अपनी जगह पर अरेंज करना भी ज़रूरी है, वरना घर मैसी लगता है। तो ये जो कार्टून का बॉक्स है ना, इसमें मैंने ना कंटेनर मंगाए थे मीशो से। किचन में जो मेरे कंटेनर हैं स्पाइस वाले और चीनी चाय वाले, वो सारे कंटेनर मंगाए थे, तो इस वाले बॉक्स में आए थे। तो ये जो कार्डबोर्ड के बॉक्स होते हैं ना, ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, इनमें मैं बहुत सारे आइटम रख देती हूँ। अब इसमें मैंने रखे हुए हैं कुशन कवर और जो सोफ़े के कवर हैं वो रख देती हूँ, और साथ में वो साड़ी थी वो साड़ी रख दी है। और जो ये साड़ियाँ है ना, ये 2 साड़ी एक्स्ट्रा निकली हुई थी, तो मैंने ना साड़ी के कवर में इनको अरेंज कर दिया है। अपनी जगह पर चीज़ों को सेट करना ही बहुत ही अच्छा होता है और बहुत अच्छी बात होती है, वरना है ना पूरे घर में ऐसा लगता है कि ये सामान हमारा यहाँ पर बिखरा हुआ है और ये यहाँ पर। तो अपनी चीज़ों को अपने आप ही अपने तरीके से अपने ढंग से रखने में भी है ना एक तरह से घर व्यवस्थित रहता है। तो बस इन चीज़ों को मैं दोपहर में संभाल रही थी। और देखिए ये वाले जो कवर है ना मैंने हटा दिए हैं क्योंकि गंदे ज़्यादा हो गए, वाइट कलर के हैं, और मैंने दूसरे वाले बिछा दिए हैं सोफ़े के ऊपर। साथ में जो ये और एक्स्ट्रा कवर पड़े थे ना, उनको मैंने ये साइडों में लगा दिया है, क्योंकि है ना बच्चे बहुत ज़्यादा गंदा कर देते हैं और हाथ वाथ लगाते रहते हैं, मतलब कुछ भी यहाँ पर हाथ लगा देते हैं किसी भी चीज़ के, तो काफ़ी ज़्यादा गंदे हो गए। तो मैंने सोचा कि ये एक्स्ट्रा पड़े हैं तो इनको मैं यहाँ पर ढक के रख दूँगी, तो ये देखने में भी अच्छा लगेगा और साथ में गंदा भी नहीं होगा। साथ में देखिए ये जो वाले कुशन कवर मैं निकाल रही हूँ, ये भी है ना दिवाली के टाइम के ही चढ़े हुए थे, तो ये मैं निकाल के रख दूँगी और इनको जब मशीन लगाऊंगी ना तब इनको धो लूँगी। और ये दूसरे वाले भी मैंने मीशो से ही मंगाए हैं, तो इनको मैं कुशन के ऊपर चढ़ा दूँगी। तो ये जो अलग से मैंने 5 कुशन लगाए हुए हैं ना, ये मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं, ये पूरे बेड का लुक है ना जो चेंज कर देते हैं। तो ये छोटे मोटे आइटम मैं मीशो से मंगाती रहती हूँ, जिससे कि है ना घर सुंदर भी लगता है और कम चीज़ों में है ना हमारा घर अरेंज हो जाता है और खूबसूरत लगता है, साथ में हमारे है ना पैसे की बचत हो जाती है। तो दोस्तों ये जो साड़ी का बॉक्स है ना, कवर तो नहीं है लेकिन ये पूरा ऑर्गेनाइज़र ही है, बहुत ही अच्छा है ये। इसमें बहुत सारी साड़ियाँ हैं जो अरेंज हो जाती है। तो फ्रेंड्स ये मैंने मीशो से ना कई सारे ऑर्डर किए थे, तो ये मेरे बेड में रखे हुए हैं जिनमें मैंने साड़ियों को अरेंज करके रखा हुआ है। तो ये देखिए पूरा रूम मेरा बहुत ही अच्छे से साफ़ सुथरा हो गया, और ये कपड़े मैं लगाऊंगी तब मैं इनको धो लूँगी। और फिर शाम का टाइम है तो बच्चों को है ना आलू की जो है पकौड़े खाने थे, तो मैंने गर्मा गर्म आलू के पकौड़े बना दिए हैं। और अब मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स ये है दूसरा दिन। कल का व्लॉग मैं कंटिन्यू रात तक नहीं कर पाई, मुझे कहीं जाना पड़ गया था तो मैं वहाँ चली गई थी। और अब सुबह का टाइम है, तो सुबह मैं नहा धोकर जो पूजा पाठ मैंने कर ली है, बच्चों को नाश्ता दे दिया है, बच्चे स्कूल जा चुके हैं। और अब मुझे बनानी है मिक्स वेज की सब्जी। तो यहाँ पर मैंने ना सारी सब्जियाँ कट करके रख ली है। आलू गोभी को मैंने वॉश करके रख लिया है, गाजर भी काट लिया है, जो शिमला मिर्च है वो मेरे पास थोड़ी सी रखी हुई थी तो वो भी मैंने कट कर ली है। साथ में मेरे पास मटर थी तो मटर मैंने ले लिए। तो जो चीज़ें थी ना उन्हीं से ही मैं ये मिक्स वेज बनाऊंगी, जबकि इसमें बहुत सारी सब्जियां होती है, जैसे पनीर हो गया, बीन्स हो गई, या कोई सी भी आप सब्जी इसमें ऐड कर सकते हो। तो जितनी मेरे पास थी ना उतनी ही मैंने कट कर ली है। अब मैंने ऑयल ले लिया है, उसमें इनको फ्राई कर लूँगी नमक और हल्दी डालकर। और ये ना कढ़ाई में, लोहे की कढ़ाई में बनेगी ना तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी, साथ में हेल्दी भी होगी, क्योंकि जो लोहे की कढ़ाई में खाना खाते हैं हम, सब्जी बनाते हैं ना, उसमें बहुत ज़्यादा भरपूर मात्रा में आयरन होता है। तो इसलिए मैं ना ऐसी सब्जियां लोहे की कढ़ाई में बनाती हूँ, और यकीन मानिए टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आया था इसका। और साथ में ना सब्जी का कलर है ना वो भी बहुत ही प्यारा लग रहा था, क्योंकि कढ़ाई में सब्जी बनाने से, जो आयरन वाली कढ़ाई होती है ना, उसमें सब्जी बनाने से जो कलर है सब्जी का चेंज हो जाता है, ब्लैक ब्लैक सा हो जाता है, तो देखने में भी अच्छी लगती है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर मैंने नमक हल्दी डालकर इनको फ्राई कर लिया और अलग से निकाल लिया है मैंने इनको। अब मैं इसको इनके लिए बनाऊंगी मसाला। तो मैं अलग तरीके से बनाती हूँ, आप मेरी तरीके से ज़रूर बनाइएगा। अगर आप भी ऐसे बनाते हैं तो आप मेरे साथ कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिए। तो यहाँ पर मैंने अलग निकाल ली है फ्राई करके। अब मैंने दोबारा से ऑयल लिया है, उसमें डाल दिया है मैंने जीरा, हींग और जो खड़े मसाले, लौंग, बड़ी इलायची, काली मिर्च, और साथ में ये डाल दिए मैंने साबुत लाल मिर्च। और इनको डालने के बाद अब मैंने जो प्याज कट करके रखी थी ना, 2 प्याज बड़े बड़े मैंने चॉप करके रख ली थी, तो वो मैं इसमें ऐड कर
दूंगी और अच्छे से प्याज को मैं भून लूँगी। अदरक लहसुन का पेस्ट भी मैं इसी में ही ऐड कर दूंगी ताकि उसकी भी खुशबू बहुत ही अच्छे से आती रहे। और इसके बाद में मैं अब डाल दूंगी इसमें सारी जो सब्जियां मैंने फ्राई करके रखी हुई थी वो डाल दूंगी, और साथ में मैं एक बड़ा वाला टमाटर था उसकी मैंने अच्छे से पेस्ट सा बना लिया है तो वो इसमें ऐड कर दूंगी। और साथ में ना जो ये हरी मिर्च होती है ना, इनको मैं कट करके स्लाइस करके और इसमें ऐड कर दूंगी ताकि है ना जो हरी मिर्च है वो भी काफ़ी अच्छी लगती है और मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैं हरी मिर्च सूखी सब्जियों में ऐसे ही डाल देती हूँ। तो बस अच्छे से मिक्स कर दूंगी। और तो अब इसमें डाल दूंगी मैं सारे बेसिक मसाले जैसे कि लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी मैंने पहले भी ऐड कर दी है तो हल्दी भी आप हल्की सी डाल दीजिए दोबारा, और नमक मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग पहले ही डाल दिया था तो आप भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक ऐड कर दीजिए। और साथ में मैं डालूंगी ये सब्जी मसाला जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना देगा इस सब्जी को। तो ये सब्जी मसाला ऐड करने के बाद में अगर आपके पास कसूरी मेथी है ना तो वो भी आप ऐड कर दीजिए। मेरे बच्चों को है ना कसूरी मेथी का फ्लेवर ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है तो मैंने स्किप कर दी है। तो अब इसको अच्छे से ढक के रख दूंगी मैं मिलाकर, और मिलाने के बाद जितने मेरी है ना स्लो गैस पे ये धीरे धीरे बनती रहेगी इतने मैं रूम में आ जाऊंगी इस रूम को क्लीन करने के लिए। बिस्तर वगैरह तो मैंने ना सुबह ही उठा दिए थे क्योंकि है ना एक साथ ही बहुत सारे काम करने की लगती है कि ये वाला काम अगर अभी थोड़ा सा टाइम लग रहा है तो मैं दूसरा काम निपटा लेती हूँ। तो ऐसे ही मैंने दोनों रूम में से सफाई कर ली थी, झाड़ू पोछा कर लिया, बस ये वाला रूम बचा था तो इसकी थोड़ी बहुत डस्टिंग करनी है मुझे। जैसे बेड पे ना थोड़ी बहुत धूल मिट्टी आई जाती है चाहे कितना भी साफ सफाई कर लो। और ऐसे ही मैं ये सोफे के कवर वगैरह अच्छे से झाड़ कर बिछा दूंगी। और ये जो मैंने बिस्तर है ना कंबल वगैरह सब फोल्ड करके रख दिया है, बेडशीट भी झाड़ कर बिछा दी है और झाड़ू भी मैंने लगा दी थी। तो साथ में बस मुझे अब पोछा लगाना है। तो पहले मेरी सब्जी का काम हो जाए, रोटी में आटा मैंने लगा के रखा हुआ है तो सब्जी रोटी का काम मेरा लगे हाथ हो ही जाएगा। दूध भी मैंने गर्म कर लिया है, देखिए साइड में दूध का भगोना भी रखा हुआ है। तो ये देखिए सब्जी मेरी बनके तैयार हो गई है। मैंने है ना 5-10 मिनट के लिए धीमी गैस पर इसको ढक के छोड़ दिया है। तो गोभी आलू है ना अच्छे से गल गए हैं, गाजर भी अच्छे से गल गई है। और अब इसमें डाल दूंगी मैं ढेर सारा हरा धनिया, क्योंकि हरे धनिया के बिना है ना सब्जी में मज़ा नहीं आता है, देखने में भी अच्छी नहीं लगती है। तो बस हरे धनिए से इसको आप सर्व कीजिए और देखिए आपकी बढ़िया बेहतरीन सी जो है मिक्स वेज की सब्जी बनके तैयार हो जाएगी। आप इसमें पनीर भी ऐड कर लीजिए, अगर आप पनीर हो आपके पास तो पनीर ऐड करोगे तो इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर मेरी सब्जी बन गई है और आटा लगा रखा था तो मैंने रोटी भी बना ली है। अब मुझे क्या करना है कि जब मैंने रोटी सब्जी का काम हो गया ना तो मैंने किचन वगैरह बिल्कुल क्लीन कर लिया है और झाड़ू लगा दिया आंगन में से। तो बस इस रूम का पोछा रह गया था और आंगन का पोछा रह गया है, तो बस इनमें से मैं पोछा लगा लूँगी और पोछा लगाने के बाद मेरा पूरे घर का जो काम है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। तो सुबह से मैंने आपको दिखाया नहीं था ज़्यादा कुछ, बस थोड़ा बहुत ही आपके साथ में शेयर किया है क्योंकि ये व्लॉग मेरा जो है कल से चल रहा है तो इसलिए मैंने आज कुछ ही चीज़ें इसमें ऐड की है। और कल मैं कहीं पर चली गई थी जिसकी वजह से मेरा जो रात तक का व्लॉग कंटिन्यू नहीं हुआ है। तो इस तरीके से दूसरे दिन तक मेरा व्लॉग है जो ख़त्म हुआ है। और देखिए दोस्तों पूरा घर है ना साफ़ सुथरा करने के बाद में मैं भी खाना खा लूँगी और बच्चे तो जा ही चुके थे तो मैंने बच्चों को ऐसे ही सुबह कुछ नाश्ते में बना दिया था, जैसे कि प्याज का पराठा बना देती हूँ या फिर मैं बना देती हूँ उनको मसाले वाला पराठा। तो ऐसे ही मैंने उनको स्कूल भेज दिया था इस तरीके से नाश्ता बनाकर। और यहाँ पर मैं लेकर आ गई हूँ अब अपनी थाली, तो मैं यहाँ पर बैठ के आराम से धूप में बैठ के खाना खा लूँगी। तो फ्रेंड्स खाना मैंने धूप में बैठ के खा लिया है, थोड़ी देर मैंने धूप भी सेक ली थी और उसके बाद मैंने अपनी थाली को जो धो के रख दिया है। और अब सोच रही हूँ कि व्लॉग का एंड कर देती हूँ क्योंकि कल से व्लॉग कंटिन्यू चल रहा है और सोचा कि थोड़ी सी आपसे बातें कर लेती हूँ और फिर उसके बाद व्लॉग का एंड कर देती हूँ। तो मैंने कल आपके साथ शेयर किया था कि मैंने अपने हेयर वॉश कर लिए कलर लगाने के लिए, लेकिन कल का दिन भी मेरा ऐसा ही निकल गया और मुझे लगता है आज भी नहीं लग पाएगा क्योंकि सुबह से ही मैं काम में लगी हुई थी। और होता है ना दोस्तों हर लेडीज़ का यही हाल होता है कि फैमिली की डिमांड पूरी करते करते पूरा दिन चाहे चला जाए, उनसे हमें कोई शिकायत नहीं मिलती है, उनके काम हम टाइम पर करते हैं, लेकिन जब अपनी बारी आती है ना तो बस आज का काम कल पर और कल का परसों पर छोड़ते चले जाते हैं। और देखिए सर्दी का मौसम है ना तो थोड़ा सा इस वजह से भी मुझे लगाने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन है ना खुद को भी प्रिपेयर रखना ज़रूरी होता है। तो बस जब इसका टाइम आएगा ना लगाने का बालों में तो ये लग जाएगा। अपने लिए है ना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती है, बच्चों की फरमाइशें और फैमिली का
जो काम है उसको करते करते ही हमारा पूरा दिन पता नहीं कहाँ गुम हो जाता है। तो बस यही बातें मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ, और आई होप आज का ब्लॉग आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। बाय बाय।